जैसे कि आपने पिछली वीडियो में जाना कैसे हुआ सुहेल देव के प्रचंड व्यक्तित्व का जन्म और मंगल ध्वज ने सत्रेय ना होते हुए भी एक लड़ाकू सेना बनाई और श्रावस्ती राज्य की स्थापना की। सोमनाथ मंदिर पर मलदेव की शहीदी के बाद मंगल ध्वज और सुहेल देव सभी हिंदू राज्यों को एकत्रित करने की योजना के तहत सबसे पहले पहुंचते हैं श्रावस्ती से 2 दिन की दूरी पर कन्नौज राज्य में, जहाँ के उस समय के राजा थे अजीत पाल, जो कि महान मिहिर भोज के वंशज थे, जिनका एक समय में वर्चस्व हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक था और पश्चिमोत्तर में सतलुज नदी से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। लेकिन वही अब साम्राज्य अपने गौरव की छाया मात्र रह गया था, क्योंकि ये बात तो सच है, ताकत राजगद्दी में नहीं होती बल्कि उस पर बैठने वाले में होती है। इसको सीधे तौर पर समझा जाए तो जो देश 2014 से पहले एक छोटे से देश से परेशान था और G20 समिट में इसकी जगह कहीं कोने में हुआ करती थी, लेकिन आज वही देश पूरे वर्ल्ड में अपना बेशुमार वर्चस्व फैलाए हुए है। तो वैसे ही अजीत पाल ने भी मिहिर भोज के बनाए हुए साम्राज्य की मिट्टी पलीत कर दी थी, लेकिन फिर भी अजीत पाल के पास एक बहुत ही विशाल सेना थी और यही कारण था कि मंगल ध्वज सबसे पहले अपने संगठन में सम्मिलित करने के लिए अजीत पाल के पास आते हैं। क्योंकि अगर कन्नौज इस संगठन में सम्मिलित हो जाता है तो बहुत से राज्य बिना किसी प्रस्ताव के ही इस संगठन में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अजीत पाल एक बहुत ही घमंडी शासक था और उसको सिर्फ इस बात का गुरूर था कि वो महान मिहिर भोज का वंशज है, जो कि भगवान लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं, और इसीलिए वो मंगल ध्वज को क्षत्रिय न होने की वजह से अकुलीन जाति का मानता था। हालांकि वो खुद गजनवी की सेना से एक बहुत ही अपमानजनक हार का सामना कर चुका था, जिसके बाद अजीत पाल ने अपनी जान बचाने के लिए महमूद को अपना आधिपत्य स्वीकार करते हुए अपनी आय का 50% कर के रूप में देने का वादा किया। यहाँ आपको एक चीज जान लेनी चाहिए कि समय कैसे बदल जाता है। एक समय था कि महान मिहिर भोज के डर से गजनी खुद कन्नौज को कर दिया करता था, लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। महमूद से हारने के बाद भी अजीत पाल ने इस गठबंधन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि गुरूर ने उसको इतना अंधा कर दिया था कि एक विदेशी के सामने सर झुकाने से उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी, लेकिन अपने ही एक हमवतन के साथ हाथ मिलाने में उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। फिर अजीत पाल के द्वारा प्रस्ताव को ठुकराए जाने और अपमानित होने के बाद मंगल ध्वज और सुहेल देव श्रावस्ती की ओर लौट ही रहे थे कि उनको रास्ते में एक तुर्कों की टुकड़ी मिलती है। दरअसल ये टुकड़ी देश भर के अलग अलग राज्यों से उन पत्रों पर स्वीकृति हस्ताक्षर लेकर गजनी की ओर लौट रही थी, जिन पर यह लिखा हुआ था कि या तो बिना युद्ध लड़े ही हार मान लो और महमूद को अपना आधिपत्य स्वीकार कर लो और साथ ही अपनी आय का 50% कर के रूप में प्रदान करें, या फिर अपने राज्य का विध्वंस देखने के लिए तैयार रहे। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला करने वाली सेना और कन्नौज की विशाल सेना को हराने वाली सेना की एक छवि हिंदुस्तान में बन चुकी थी। उस समय हर हिंदुस्तानी के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि गजनी की सेना अजय है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, और यही कारण था कि अधिकतर राज्यों ने महमूद के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तब सुहेल देव इस टुकड़ी के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए एक घोड़े का व्यापारी बनकर उस टुकड़ी के पास स्थित एक तालाब के पास पहुंचते हैं और जासूसी करते हुए उनको पता चलता है कि उनमें से कुछ तुर्की सैनिक मल्लदेव की मृत्यु का उपहास कर रहे थे। फिर क्या होना था, सुहेल देव के अंदर पहले ही प्रतिशोध की अग्नि भड़क रही थी और फिर सुहेल देव अनियंत्रित होकर अपने लोगों को हमले का आदेश देकर उस टुकड़ी पर टूट पड़े। सुहेल देव ने एक एक सैनिक को निर्ममता से काटकर मौत के घाट उतार दिया और फिर उन सैनिकों के शवों को जंगल में गाड़ दिया, क्योंकि अभी सुहेल देव नहीं चाहते थे कि महमूद तक ये बात पहुंचे कि श्रावस्ती के राजा ने उसको ललकारा है। और फिर अगले दिन सुहेल देव मंगल ध्वज को कुछ ऐसा कहते हैं कि मंगल ध्वज की आंखें आंसू से और अभिमान गर्व से भर जाता है। सुहेल देव अपने पिता से कहते हैं कि जब हम लोगों ने तुर्की सेना को मारा तो हमारे लोगों में एक अलग ही जोश था, जिन्होंने आज तक यही सुना था कि ये सेना अजय है, इसको कोई भी मार नहीं सकता। आज उनको भरोसा होगा कि गजनी की सेना भी मारी जा सकती है, और इस सब के बाद हमारे लोगों के भीतर एक असीम आत्मविश्वास जाग गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भारतवर्ष के गांव गांव जाकर लोगों में ऐसा ही आत्मविश्वास जगाऊं। यहाँ सुहेल देव का कहने का तात्पर्य था कि अब वो श्रावस्ती नहीं जाएंगे, अब वो देश भर के अलग अलग गांव जाकर सबको यह बताएंगे कि उसने गजनी की सेना को मारा है, जिस वजह से ज्यादा लोग उससे खुद ही जुड़ जाएंगे। और साथ ही सुहेल देव चाहते थे कि मंगल ध्वज सुहेल देव को श्रावस्ती से निष्कासित कर दे, ताकि जब महमूद को इस कृत्य के बारे में पता चलेगा तो उसका निशाना श्रावस्ती नहीं होगा। यहाँ अब एक सवाल और आता है, जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला किया तो देश के सभी राजाओं ने एक साथ मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये तो एक बहुत ही बड़ा धार्मिक मुद्दा है, लेकिन ये धर्म से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा ज्यादा था, और यही कारण था कि सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग के टूट जाने के बाद भी सुहेल देव को हर एक राजा के पास प्रस्ताव लेकर जाना पड़ रहा था। ऐसे ही जब एक बार गुजरात और मालवा के चालुक्यों ने मिलकर गजनी की सेना के साथ युद्ध लड़ा तो क्यों उस समय मिहिर भोज चालुक्यों की मदद करने के लिए इस युद्ध में नहीं आए? इसका कारण था कि मिहिर भोज और चालुक्यों के बीच नहीं बनती थी, और इतिहासकारों के मुताबिक एक बार महमूद और राजेंद्र चोल के बीच सिर्फ 200 किलोमीटर का फासला था, लेकिन महमूद वहां से भाग निकला क्योंकि वो एक लुटेरा था। उसकी मति नहीं मारी गई थी कि वो सदी के सबसे शक्तिशाली राजा के साथ युद्ध लड़े। वहीं सुहेल देव हर गांव जाकर जातिवाद को खत्म करके लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे, उनको शस्त्रों का ज्ञान दे रहे थे, उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। सुहेल देव खासकर उन जगहों को सबसे पहले टारगेट कर रहे थे जहां पर तुर्कों ने आतंक मचाया था, जहां पर तुर्कों ने शोषण किया था और जहां लोग तुर्कों की वजह से ज्यादा प्रताड़ित थे, क्योंकि वहां के लोग पहले ही बदले की आग में जल रहे होते थे।
इसलिए उन लोगों को अपने साथ जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता था। और आपको विश्वास नहीं होगा, इसी समय सुहेल देव के 5 साल व्यतीत हो गए थे और फिर साल 1030 में महमूद की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सुहेल देव अभी जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि महमूद की मृत्यु के बाद उनके बेटों में द्वंद छिड़ जाता है और उसका तीसरा बेटा सियाब अपने दोनों भाइयों को मारने के बाद सुल्तान बन जाता है, जिसका सेनापति बनता है सैयद सालार मकसूद। इतिहासकारों के मुताबिक सैयद सालार मकसूद ने दिल्ली को जीतने के लिए कुमारपाल तोमर की सेना के साथ ढिलकापुरी में युद्ध लड़ा, जिसमें तोमर सेना ने तुर्की सेना के पैर उखाड़ दिए थे और इस युद्ध का परिणाम तोमर सेना के पक्ष में आता नजर आ रहा था। और तभी तुर्कों की सहायता के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद युद्ध कुमारपाल के हाथों से निकलता नजर आने लगता है। और तब युद्ध के अंतिम दिन से पहले कुमारपाल एक आखिरी बैठक बुलाते हैं, जिसमें वो अपने सेनापति गोवर्धन को कहते हैं कि अगर कल के दिन हम ये युद्ध हार रहे होंगे तो कृपया करके इस युद्ध भूमि से तुम भाग जाना, क्योंकि वो चाहते थे कि पलटवार के लिए कोई तो जीवित होना चाहिए। यहाँ आप एक चीज गौर कीजिएगा, कुमारपाल खुद को भी बचा सकते थे, लेकिन वो अपने सेनापति पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करते थे। लेकिन आज की तारीख में युद्ध भूमि से भाग जाने वाला सब जितना आसान लग रहा है, उस समय पर इतना आसान नहीं था। माना जाता है कि क्षत्रिय के लिए मौत को स्वीकारना आसान होगा, लेकिन युद्ध भूमि से भागना एक बहुत ही असंभव सी बात है, क्योंकि 1 महीने की युद्ध की वजह से तोमर सेना भी बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी और इसी वजह से अगले दिन तोमर सेना की बहुत ही दर्दनाक हार होती है, जिसमें कुमारपाल और उनके बेटे भी मारे जाते हैं और गोवर्धन भी घायल अवस्था में उस युद्ध भूमि से बाहर निकाले जाते हैं। जिसके कुछ समय बाद गोवर्धन स्वयं सुहेल देव से मिलते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सुहेल देव ने एक बहुत ही सशक्त और मजबूत सेना का निर्माण किया था और अब समय आ गया था इस सेना के इम्तिहान का, क्योंकि सालार मकसूद और गजनी की सेना दोबारा भारत की ओर आ रही थी, जिनका सुहेल देव के साथ सदी का सबसे भयानक युद्ध बहराइच में होता है। और हाँ, सुहेल देव ने बहराइच के युद्ध में सहायता के लिए एक सहायता पत्र राजेंद्र चोल को भी भेजा था, क्योंकि सुहेल देव जानते थे कि राजेंद्र चोल एक बहुत ही महान शिव भक्त हैं। और इस बात का प्रमाण आपको दक्षिण भारत में बने अद्वितीय और अद्भुत मंदिरों से मिल जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिर चोल राजवंशों के द्वारा ही बनाए गए थे। जैसे कि बहराइच के युद्ध में सुहेल देव की सहायता करने के लिए बहुत ही कम राजा आए थे। अब देखना यह था कि राजेंद्र चोल इस युद्ध में अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं या नहीं। इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम और अगली वीडियो में जानेंगे सुहेल देव ने बहराइच के युद्ध में गजनी की सेना को कैसे हराया था। और हाँ, बहराइच के युद्ध में एक ऐसी कड़ी भी अपनी अहम भूमिका निभाती है जो कि जेनेटिकली तुर्कों से संबंधित थी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।